सोहेल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका निकेतन रॉय जैसे इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में काम करने का ऑफर कैसे आया? तो काम करने का ऑफ़र ऐसे आया, मुझे कुश के ऑफिस से फ़ोन आया कि ये मिलना चाहते हैं। और फिर मैं कुश से मिला। कुश ने मुझे बताया कि ऐसे कहानी, और कुश ने मेरी एक फ़िल्म है गिन्नी वेट सनी, वो देखी हुई थी। और उसी दौरान शर्मा जी नमकीन भी आई थी। तो फिर कुश ने मेरे को बताया कि कैसा है, क्या किरदार है, और मुझे ये चीज़ बहुत नई लगी कि ऐसा कभी कुछ मैंने किया नहीं, और कुछ में बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट थी। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। और दैट्स हाउ इट्स हैपेंड एंड इट दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आपके कैरेक्टर में क्या ऐसा था जो आपको इंस्टेंट अट्रैक्ट कर दिया? मैंने कभी ना ऐसा कोई किरदार किया नहीं जो यूके बेस्ड हो। और कुछ ने एक चीज़ बहुत क्लियरली मुझे बोली थी दैट वी विल हैव द एक्सेंट, कि क्योंकि वो लड़का यूके में रहा है तो उसका एक एक्सेंट होगा और हम प्रॉपर एक्सेंट ट्रेनिंग करेंगे। और मुझे लाइक एन एक्टर इज़ ऑलवेज अप फॉर अ न्यू चैलेंज। तो मुझे था हाँ यार, ये चीज़ चैलेंजिंग होगी एंड वी शुड डू समथिंग लाइक दैट। सोनाक्षी और अर्जुन रामपाल के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई फन या इंटेंस मोमेंट याद आता है जो आप सेट पे हैं? अर्जुन सर के साथ मेरा कोई सीन है नहीं फिल्म में। सोनाक्षी के साथ, सोनाक्षी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। शी इज़ एन अमेजिंग को एक्टर। लाइक ना वो आपके प्रोसेस में कुछ इंटरफेयर करती है, एंड लाइक इट्स शी इज़ अ वेरी गिविंग को एक्टर, कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। एंड लाइक आपको मतलब मुझे आज तक ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। लाइक शी सच अ बिग स्टार, बट ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इससे साथ में जो आपके काम कर रहा है उसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो सोनाक्षी इन अ वे हेल्प्ड मी अ लॉट बाय बीइंग हर सेल्फ। फिल्म में आपका कैरेक्टर ऑडियंस को किस तरह चैलेंज करेगा या सरप्राइज करेगा? ना चैलेंज करेगा ना सरप्राइज करेगा, खुश ही करेगा। कि जिस तरीके का, मेरे किरदार का नाम जॉली है, तो जॉली जिस तरीके का इंसान है, तो शायद सीरियस सिचुएशन में आपको कहीं चकल करा दे, कहीं पे हंसा दे, या कहीं पे आपको लगे कि ओ नाइस, ये कैरेक्टर ऐसा है। तो वो चीज़ है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता ये बोल के कि शायद आपको थ्रिल भी कर सकता है, पर मैं चाहता नहीं, पर आप समझ जाओ। ये आपके करियर की जर्नी का कौन सा फेज है? क्या आप थ्रिलर में आगे और काम करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहूँगा। मैं थ्रिलर, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, हर चीज़ में काम करना चाहूँगा। और करियर का फेज़, मतलब मैं चाहता नहीं मेरे करियर में फेजेस रहें कि अभी कॉमेडी फेज चल रहा है या अभी एक्शन फेज चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा सब कुछ एक साथ मिला के मैं चलूँ। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। फिल्म को काफ़ी फिल्म का टोन काफ़ी डार्क और सुपर नेचुरल है, तो क्या आपको लगता है कि इंडियन ऑडियंस अभी भी इस जॉनर में हेजिटेट करती है देखने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मुझे याद है जब फिल्म आई थी भूत, आई थिंक 2002-2003 की बात है। और उससे आसपास कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई हॉरर फिल्म आ रही है या कुछ ऐसा होने वाला है। बट जब भूत आई थी इट वाज अ बिग सक्सेस। और मैं अपनी फैमिली के साथ थिएटर में गया था देखने। और तब मैं स्कूल में था, मैं बहुत डरा था उस फिल्म में, पर मुझे बहुत मज़ा आया था। तो ये भी एक तरीके का इमोशन होता है। लोगों को सिनेमा हॉल में जाके डर महसूस करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक फ़िल्म देख रहे हो, कि वो जो थ्रिल्स और चिल्स आते हैं, तो इट डज समथिंग टू यू। तो मुझे तो पर्सनली एज एन ऑडियंस बहुत पसंद है ये जॉनर। और आई थिंक इंडिया को भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी तो इंडियन हूँ। क्या आपको लगता है कि न्यू कमर्स या लेसन नोन एक्टर्स को थ्रिलर में सिर्फ सपोर्टिंग या प्ले रोल में लिया जाता है, लीड नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मैं सोच भी रहा हूँ, देखो मैं आपके लिए, पर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है कि रोल का कुछ कास्टिंग कैसे वर्क होती है कि किसी को भी नहीं पता। पर उसमें नए एक्टर्स का या लेसर नोन एक्टर्स कुछ, आई डोंट नो, लाइक आई डोंट थिंक सो। फिल्म की आपकी जर्नी की बात करें तो मतलब कि फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई और इतनी सारी फिल्में मिलना, इतना सारे प्रोजेक्ट्स मिलना, कैसा फील करते हो? कैसे इवॉल्व हुए आप एज एन एक्टर? मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। मैं तो ये चीज़, क्योंकि जब आप एक सपना देखते हो, एक अलग शहर में आप रहते होते हो, आप किसी को नहीं जानते होते, और आपके मन में कि यार
क्या मैं एक दिन मुंबई जाके एक्टर बन पाऊँगा और ये हो जाएगा, तो वो बहुत सरियल सा लगता है और फिर वो हो जाता है और एक पूरी एक जर्नी होती है। तो ये चीज़ ना कभी आज तक मुझे हिट नहीं की है, ये वेव्स में आती है कि अभी जब मैं कभी निकिता रॉय का पोस्टर देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार पोस्टर पे आ गया, तो वो ऐसे हिट करता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाता हूँ और ऐसा लगता है कि सही पाथ पे हो, क्योंकि जो सोचा था वो हो रहा है, अपनी पेस पे हो रहा है पर हो रहा है। आपने सब स्टार हीरोइन के साथ काम किया है, ये सोनाक्षी हुई और फिर उसके बाद जो है तमन्ना हुई। जी। तो क्या कंपैरिजन देखते हैं आप सोनाक्षी और तमन्ना के उसमें, मतलब एज को आर्टिस्ट? ये चीज़ मैंने तमन्ना के लिए भी बोली थी, शी इज़ अ वेरी गिविंग को एक्टर। तो मैं तो बहुत लकी रहा हूँ सर कि मैं ऐसे ऐसे को एक्टर्स मुझे मिल रहे हैं। लाइक फर्स्ट फिल्म में भी इट वाज शाहिद कपूर एंड देन तमन्ना, सोनाक्षी, कि बहुत सिक्योर लोग हैं अपनी स्किन में और बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब जब इनके साथ सीन कर रहे होते हो तो आपको सीन में मज़ा आ जाता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी गुड विद कि अगर आपने कुछ इम्प्रोवाइज किया है तो दे विल रिस्पॉन्ड टू इट। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड क्वालिटी। कुछ ना एज एन डायरेक्टर आपको कैसे लगे, और मतलब कि फर्स्ट मूवी बना रहे हैं तो कितना ज़्यादा क्लियर थे वो उस चीज़ में कि मतलब कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो रही है? कुछ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट है एंड ही इज़ अ स्वीट हार्ट, लाइक ही इज़ सो नाइस कि अगर आप कुछ को से मिलोगे वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। और वो है ना कि आर्टिस्ट को इज्जत मिल रही है तो फिर काम भी इजी होता है एंड लाइक यू वांट टू डू इट फॉर हिम। और निकिता रॉय में भी इतनी बार ऐसा हुआ कि जब कई मोमेंट्स में कुछ ने डायरेक्ट किया और बोला ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, सो आपके मन में भी आता है हाँ यार, लाइक ही इज़ द डायरेक्टर एंड ही इज़ थिंकिंग, तो ही हैज़ दिस विजन एंड ही इज़ वेरी क्लियर, सो यू वांट टू डू इट फॉर हिम। फिल्म का मैसेज डार्कनेस और रिडेम्पशन के अराउंड है, तो क्या आप पर्सनली ऐसे किसी फेज से गुजरे हो या आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर गया हो? नहीं यार, कोविड ही था जो सबको एक साथ करके गया था, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। बट ऐसे मतलब मैं रिवेंजफुल इंसान नहीं हूँ वैसे तो मैं ऐसे कुछ नहीं, मेरा तो ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, एक्टिंग ही है जो है। फिल्म में परेश रावल जी भी हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था परेश सर के साथ। ये मेरी दूसरी फिल्म है, मैंने शर्मा जी नमकीन में भी उनके साथ काम किया और मतलब वो ऐसा था कि शर्मा जी नमकीन में देयर वाज अ वॉल बिकॉज वी वर प्लेइंग फादर एंड सन, और जिस तरीके का रिलेशनशिप डायनामिक्स भी था हम ज़्यादा बात नहीं करते थे। पर इस फिल्म में तो ऐसा था कि हम सेट में शूट के बाद भी हम लोग साथ में बैठते थे, हम खाना खाते थे, साथ में कॉफ़ी वगैरह पीते थे, तो बातें होती थी सिनेमा के बारे में, थिएटर के बारे में, उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो बहुत अच्छा लगता था। ऋषि जी की बात की जाए तो शर्मा जी नमकीन में आपने ऋषि जी के साथ काम किया। जी। आपने कहीं पे स्टेटमेंट भी दिया था कि वो उनका काम हो जाता तो भी वो आपके लिए रुकते थे, आपके हेल्प आउट करने के लिए रुकते थे। जी जी सर, ये बहुत ही, मैं तो खुद को बहुत, अब जब आप सवाल पूछ रहे हो ना और जैसे जैसे लोगों के नाम आ रहे हैं, कि ऋषि जी का आया, परेश जी का आया, तो मुझे तो ऐसा लगता है आई हैव बीन रियली लकी कि इतने दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और आपको फिर ये वर्क एटिकेट समझ में आता है ना कि जैसे जो आप जिस सीन की बात कर रहे हो, हम एक कॉन्फ्रंटेशनल सीन शूट कर रहे थे, ऋषि जी का हो गया था और उनका पैकअप अनाउंस हो गया। उन्होंने पूछा अरे पर इसका भी तो क्लोजअप बाकी है ना, तो मैं रुकता हूँ ना क्यूज़ के लिए। एंड द डायरेक्शन टीम वाज लाइक नो सर, लाइक क्यूज़ हो जाएंगे। नो 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 नो, इट्स सच अ गुड सीन, सच एन इंपॉर्टेंट सीन, आई गिव द क्यूज़। एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड, कि और क्या मांगू मैं भगवान से इस टाइम के। और अगर आप वो सीन भी देखोगे फादर सन का, शर्मा जी नमकीन में जो कन्फ्रंटेशन सीन है, इट्स सच एन ऑर्गेनिक सीन के सही में ऐसा लगता है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं फिल्म का पार्ट हूँ, एज एन ऑडियंस भी ऐसा लगता है कि यार एक्चुअली में फादर सन की जो नोक झोंक होती है, लड़ाई होती है, कन्फ्रंटेशन होती है, वो इसी तरीके की होती है। तो और वही हमारा एम था। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। आपने बोला है कि अभी तक इंडस्ट्री आपको मतलब देती ही आई हुई है, तो मतलब आपने इंडस्ट्री को क्या क्या दिया है, आप बताएंगे कुछ? मैंने इंडस्ट्री को क्या क्या दिया मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकता। मैंने करण अर्जुन दिए हैं, पर मतलब क्या है इस बात का मतलब एज एन एक्टर आप जो है मतलब
मतलब कि और क्या क्या देना चाहते हैं एज एन एक्टर इंडस्ट्री को? मैं और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देना चाहता हूँ और मैं एक्चुअली मैं जितना क्लोज आप रियल लाइफ के जा सकते हो एक कैरेक्टर के साथ, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। और मैं मतलब प्यार ही है यार देने के लिए, कि इंडस्ट्री ने प्यार दिया मैं वही वापस दे सकता हूँ। आगे चल के कौन कौन सी फिल्में हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आप काम करना चाहेंगे, कौन कौन से जॉनर के हैं? सर मैं सर्वगुण संपन्न जॉनर मैं फिल्म स्कूल से पढ़ लिख के आया हूँ और मुझे अलग अलग जॉनर अलग अलग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो मतलब इस सब का मैं जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद को ऐसे बांधना नहीं चाहता किसी एक किरदार में या किसी एक जॉनर में। तो और वो करके ही आप डिस्कवर करते हो कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इमेजिन कर पाएँ अलग अलग किरदारों में, और मैं बस प्रूव करता रहूँ कि हाँ यार हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, कर पा रहे हैं और सबको मज़ा है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया में आजकल जो है लोग स्पेशली यंग एक्टर्स जो है सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, तो आप कितना उसको लाइक करते हैं या कितना आप अपना पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे? मैं पोस्ट तो बहुत कम करता हूँ, मैं मीम्स बहुत शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतना एंग्शियस रहते हैं आजकल, इतना परेशान रहते हैं, इतना कुछ चल रहा होता है, तो मेरी स्टोरी में कुछ मीम्स देख लेते हैं तो थोड़े वक्त के लिए अपनी परेशानी भूल जाते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। बाकी सोशल मीडिया तो अब है ही, अब ये रियलिटी है हमारी, इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म एंड जितनी जल्दी हम अडाप्ट करें और एडजस्ट कर लें उतना अच्छा है। कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि आजकल के यंग एक्टर लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वो क्रिटिक्स को बोला ऐसा नहीं है, यंग एक्टर लोग काम भी बहुत कर रहे हैं। मतलब आप जितने भी यंग एक्टर्स हैं आप निकाल के देख लो, लाइक इफ दे आर ऑन सोशल मीडिया तो वो लाइक बाहर काम भी कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि इतना काम है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? लास्टली मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, निकिता रॉय 27 जून को आ रही है थिएटर्स में, जाके देखो, कुछ नया ट्राई किया है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट, सो प्लीज़ जाके देखो और बहुत सारा प्यार दो।